राम ने धीरे से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिया के होंठ थोड़े कांप रहे थे। वो जानती थी कि उसके दिल में पिया की जगह हमेशा अलग थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, राम, मैं तुम्हारे जज्बातों की कद्र करती हूँ, लेकिन मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। राम का चेहरा थोड़ी देर के लिए सन्नाटा लिए रह गया। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। मैं समझ गया, पिया, उसने धीरे से कहा। सिया ने राम की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम हमेशा मेरे लिए खास दोस्त रहोगे। मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बने रहेंगे। राम ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, दोस्त, हमेशा दोस्त। इस तरह राम ने अपने प्यार को दिल में संजोया और सिया की खुशी में खुशी ढूंढने की ठानी। पिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ महीने बाद राम अक्सर उसी पार्क में जाया करता था जहां वो और सिया घंटों बातें किया करते थे। अब वहां वही बेंच खाली रहती जिस पर कभी दोनों की हंसी गूंजा करती थी। हवा में अब भी सिया की हंसी जैसे तैरती थी, लेकिन अब वो सिर्फ याद बन चुकी थी। सिया ने राम से दूरी बना ली थी। पहले उसने बस मैसेज कम कर दिए, फिर कॉल्स आनी बंद हो गईं। राम ने कई बार कोशिश की, कैसी हो सिया, लेकिन जवाब अक्सर छोटा होता या कभी-कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि शायद सिया अब सच में आगे बढ़ना चाहती है। एक दिन राम को पता चला कि सिया अपलू काम के सिलसिले में किसी और शहर चली गई है, जयपुर। ये खबर सुनते ही उसके दिल में एक अजीब सी चुप्पी उतर आई। वो बालकनी में बैठा दूर आसमान को देखते हुए बस यही सोचता रहा, शायद कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं बनते, बस यादों में खूबसूरती छोड़ जाने के लिए बनते हैं। राम अब अपने काम में डूब गया। उसने खुद को संभालना सीखा, मुस्कुराना सीखा, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक हल्का सा दर्द छिपा रहता। कभी कभी वो सड़क पर किसी लड़की को देखता जिसकी चाल सिया जैसी होती, और उसका दिल एक पल को ठहर जाता। दूसरी ओर सिया भी अपनी नई जिंदगी में कदम बढ़ा रही थी। वो जानती थी कि राम को दुख हुआ है, लेकिन उसने भी अपने दिल की बात मान ली थी। रातों में कभी कभी जब वो अकेली होती तो फोन खोलकर पुराने चैट्स पढ़ती और एक आंसू चुपके से गाल पर लुढ़क जाता। सिया अब राम को इग्नोर करने लगी थी, इसलिए क्योंकि उसे पता था पिया राम से बहुत प्यार करती है। उसने अपनी दोस्ती के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। सालों की दूरी और खामोशी के बाद सिया ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की थी। लेकिन एक दिन उसने किसी से सुना कि राम की शादी पिया से हो गई है। सिया का दिल जैसे ठहर सा गया। उसने तुरंत खुद को उस जगह तक पहुंचाया जहां राम और पिया की शादी का जश्न चल रहा था। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था। राम, जो कभी उसका सब कुछ था, अब पिया के हाथ में हाथ डाले हंस रहा था। पिया की आंखों में वही ठंडी मुस्कान, वही सख्त आत्मविश्वास, और सिया सिया बस वही खड़ी रह गई, जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों तले धंस गई हो। सिया के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, पर आवाज निकल नहीं रही थी। राम ने उसकी ओर देखा, पर वो भी सिया की खामोशी को नहीं तोड़ सका। पिया ने पीछे मुड़कर सिया को देखा, और उसकी आंखों में वो खुशी और संतोष झलक रही थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई जानबूझकर किसी का दिल तोड़ता है। सिया ने हिलते हुए कहा, राम, तुम कैसे? पर शब्द बीच में ही टूट गए। पिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिया, मैंने वही किया जो तुम्हें दर्द पहुंचाए बिना नहीं हो सकता था, और अब राम मेरे साथ है। सिया का दिल टूट चुका था। सालों का प्यार, सालों की यादें और राम के प्रति उसकी हर उम्मीद, सब एक ही पल में बिखर गई। उसने सिर्फ चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछे और धीरे धीरे पीछे मुड़कर चली गई। बारिश की तरह उसकी खामोशी भी अब हर चीज को धो रही थी, पर अंदर का दर्द कभी नहीं मिटने वाला था। राम और पिया की शादी की खुशियों के बीच सिया अकेली रह गई, प्यार की सबसे क्रूर सच्चाई के साथ। कभी कभी वही लोग जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। साल बीत गए, पिया और राम की शादी तो हो गई थी, लेकिन खुशियां उनके कदम कभी चूमने नहीं आई। घर में अक्सर तकरार होती रहती थी, छोटी छोटी बातें झगड़े में बदल जाती थी, और दोनों के बीच वही अजीब खामोशी फैली रहती थी जो किसी अधूरी कहानी की निशानी होती है। राम की आंखों में हमेशा सिया की याद तैरती रहती थी, कभी उसके हंसते हुए चेहरे की झलक, कभी उसकी आवाज का स्वर। और पिया, जो कभी सोचती थी कि उसने राम का दिल जीत लिया है, वो अब भी उसकी मुस्कान में खालीपन देखती थी। किसी रात पिया ने पूछा, राम, तुम हमेशा कहीं खोए क्यों रहते हो? क्या मुझे देखकर भी तुम्हें खुशी नहीं होती? राम ने धीरे से कहा, पिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर सिया, उसकी यादें वो मेरे दिल से कभी नहीं गईं। तुम मेरी पत्नी हो, पर मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो एक सच्चे दिल वाले पति से चाहिए। पिया की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। वो जानती थी कि उसने सिया से धोखा करके राम को हासिल किया था, लेकिन अब उसे ये एहसास हो रहा था कि धोखा कभी खुशियां नहीं ला सकता। दोनों के बीच अब केवल झगड़े और खामोशी थी। राम कभी भी सिया को भूल नहीं पाया, और पिया कभी भी पति होने का सुख पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकी।
सिया सिया अब भी अपने दर्द में अकेली थी, लेकिन कहीं न कहीं ये जानकर कि राम अधूरी मोहब्बत के साथ भी खुश नहीं है, उसे कहीं न कहीं थोड़ी राहत थी। समय बीतता गया, सिया अब खुद को संभाल चुकी थी, वो अपने काम में लग चुकी थी, अपने दुखों को मुस्कान में छिपाना सीख चुकी थी। लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला। एक दिन ऑफिस में अचानक राम और सिया आमने सामने आ गए। सालों बाद मिलने पर दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। पहले तो खामोशी थी, फिर मुस्कुराहट, फिर बातों का वो सिलसिला जो कभी अधूरा रह गया था। धीरे धीरे दोनों के बीच फिर से दोस्ती पनपने लगी। राम अब भी सिया के साथ एक अलग सुकून महसूस करता था, वो सुकून जो पिया के साथ रहते हुए उसे कभी नहीं मिला। सिया के चेहरे की मासूमियत, उसकी बातें, उसकी समझदारी, सब कुछ राम के दिल को फिर से छूने लगा। और इस बार दोनों ने ये महसूस किया कि प्यार अब भी जिंदा है, बस वक्त ने उसे छिपा दिया था। लेकिन पिया, वो सब कुछ देख रही थी। हर मुलाकात, हर मुस्कान, हर संदेश, सब उसकी जलती आंखों में जहर बनकर उतर रहा था। पिया अब खुद को खोकी जा रही थी। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि सिया फिर से मेरी जिंदगी से राम को नहीं छीन सकती। धीरे धीरे उसका प्यार पागलपन में और पागलपन नफरत में बदल गया। उसने सिया को रास्ते से हटाने की साजिशें रचना शुरू कर दी। कभी उसकी गाड़ी के ब्रेक में छेड़छाड़, कभी किसी अनजान नंबर से धमकी भरे कॉल, कभी ऑफिस के रास्ते पर उसका पीछा करना। सिया को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कौन और क्यों। उसे नहीं पता था कि उसकी पुरानी दोस्त पिया अब उसकी मौत की वजह बनना चाहती है। राम को जब थोड़े बहुत संकेत मिले तो उसका दिल डर गया। वो सिया को खोने का ख्याल भी नहीं सह सकता था। अब वो हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करने लगा। पिया की नफरत अब अपनी हदें पार करने वाली थी। वो एक ऐसी साजिश की तैयारी में थी जो सिया की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। और शायद राम की भी। पिया की नफरत अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने सब कुछ बहुत सोच समझकर प्लान किया। एक रात जब सिया और राम एक मीटिंग से लौट रहे थे, पिया ने उनकी कार के ब्रेक में छेड़छाड़ कर दी। बारिश की रात थी, सड़कें फिसलन भरी थीं। राम गाड़ी चला रहा था और सिया उसके बगल में बैठी थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे जिंदगी फिर से कुछ अच्छा दिखाने वाली थी। लेकिन अचानक गाड़ी का कंट्रोल छूट गया, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और एक जोरदार टक्कर हुई। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई, कांच टूटकर चारों ओर बिखर गए। सिया तो किसी तरह बच गई, लेकिन राम बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। कई दिनों तक वो कोमा में रहा। जब राम को होश आया, उसकी आंखें खुली तो सामने सिया थी। उसकी आंखों में आंसू, पर चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। राम ने धीमी आवाज में कहा, सिया, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गया था तुम्हारे लिए। मेरी पत्नी। सिया स्तब्ध रह गई। डॉक्टरों ने बताया कि हादसे की वजह से राम की याददाश्त चली गई है और अब उसकी यादें वहीं तक हैं जब वो और सिया साथ थे। वो भूल चुका था कि उसने कभी पिया से शादी की थी। सिया ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर राम ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब सब ठीक है ना? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता सिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। एक तरफ उसकी आत्मा रो रही थी, दूसरी तरफ उसका दिल राम की बाहों में सुकून पा रहा था। उधर पिया जब अस्पताल पहुंची और ये सब देखा तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वो चिल्लाने लगी, राम, ये मेरी जिंदगी है, मेरी शादी है, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? लेकिन राम ने उसकी ओर तक नहीं देखा। उसकी यादों में अब सिर्फ सिया थी, वो सिया जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। पिया का चेहरा गुस्से और दर्द से जलने लगा। वो टूट चुकी थी, क्योंकि किस्मत ने वही सजा उसे दी थी जो उसने खुद किसी और के लिए लिखी थी। सिया अब एक कठिन मोड़ पर थी। क्या वो राम को सच्चाई बताए या उसे उस झूठ में जीने दे जहां उसका दिल हकीकत में हमेशा के लिए रहना चाहता था? ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसके लिए वो ना तो तैयार थी और ना ही कभी हो सकती थी। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच सन्नाटा पसरा था। राम अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर था और सिया उसके पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथ में थामे हुए, जैसे कोई अपने अतीत को थामे रखना चाहता हो। राम बार बार मुस्कुरा रहा था। सिया, तुम मेरे पास हो, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं खोऊंगा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी ये मुस्कान सच पर नहीं, भ्रम पर टिकी है। राम की यादों की दीवारों के पीछे वो सच्चाई थी जिसे बताना जितना जरूरी था उतना ही कठिन भी। उस रात सिया ने खुद से कहा, अगर मैं अब चुप रही तो ये सिर्फ राम के लिए झूठ नहीं होगा, बल्कि उस प्यार के लिए धोखा होगा जो हमने सच्चाई की नींव पर बनाया था। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई। राम अस्पताल के गार्डन में व्हीलचेयर पर बैठा था। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। सिया उसके सामने आकर बैठी, धीरे से बोली, राम, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो ध्यान से सुनोगे। राम मुस्कुराया।
सिया, अब क्या कहना बाकी है? सिया की आवाज़ कांप गई। जो तुम सोच रहे हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ राम। राम चौंका। क्या क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? सिया ने आंसू पोंछे और बोली, सच यही है। तुमसे शादी पिया ने जी थी, वो पिया जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। पर अब तुम्हारी यादें चली गईं, इसलिए तुम मुझे वहीं समझ बैठे। राम का चेहरा सख्त हो गया। पिया, वो तो बस हमारे बीच आई थी। सिया ने सिर झुकाया। नहीं राम, वो तुम्हारी पत्नी थी, पर उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती। और अब वक्त आ गया है कि हम सब उस गलती का सामना करें। उस रात पिया कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। सिया के हर शब्द ने उसके दिल की दीवारें तोड़ दीं। वो वही सिया थी जिसे उसने एक वक्त पर नीचा दिखाने की कोशिश की थी, पर आज वही सिया सच्चाई के लिए खुद सब कुछ खोने को तैयार थी। पिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कमरे में आई, सिया के सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली, सिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं राम को पा तो ली, पर उसका प्यार नहीं पा सकी। अब समझ आई है, प्यार जबरदस्ती से नहीं मिलता, वो तो बस सच्चे दिल से कमाया जाता है। सिया ने चुपचाप पिया के आंसू पोंछे। पिया, किसी ने नहीं जीता और किसी ने नहीं हारा। बस जिंदगी ने हमें एक सबक दिया है कि सच्चा प्यार त्याग मांगता है, स्वार्थ नहीं। राम दोनों की बातें सुन रहा था। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। वो शादी, वो झगड़े, वो अधूरा प्यार और वो हादसा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और दोनों के सामने आया। पिया, तुमने गलती की, पर तुम्हें हिम्मत है उसे मानने की। और सिया, तुमने आज फिर साबित किया कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने में है। कुछ महीनों बाद राम और सिया ने एक छोटी सी पूजा रखी, जहां पिया ने खुद उनके हाथ एक दूसरे में थमाए। वो मुस्कुराई, अब शायद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने खोया नहीं, सीखा है। सिया ने उसका हाथ थामा। प्यार तब पूरा होता है जब दिलों में माफ़ी होती है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, पर इस बार वो आंसू धोने नहीं, नई शुरुआत भिगोने आई थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको कहानी में क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, वो भी हमें साझा करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।